आज के लेक्चर में स्वागत है। आज का टॉपिक है इंटरवीनिंग वोवल्स एंड पोजीशन। तो इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि इंटरवीनिंग वोवल जो हैं उनकी पोजीशन कैसे होती है और इंटरवीनिंग वोवल जो है वो कहाँ पे रखा जाता है, और आउटलाइन की पोजीशन भी हम आपको बताएंगे कि आउटलाइन किस नियम के अनुसार कैसी लिखी जाती है। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो फर्स्ट प्लेस वोवल साइन और सेकंड प्लेस वोवल साइन, ये जो हैं फर्स्ट स्ट्रोक के, अगर फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक के बीच में आते हों, फिर से सुनिए, अगर फर्स्ट प्लेस वोवल साइन और सेकंड प्लेस वोवल साइन फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक के बीच में आते हों तो ये फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट प्लेस वोवल साइन और सेकंड प्लेस वोवल साइन, यदि वो दो स्ट्रोक के बीच में, जैसे टी और के है, जब दो स्ट्रोक के बीच में फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस वोवल साइन आते हैं तो वो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में लिखे जाते हैं। जैसे पहला स्ट्रोक है टी और ये अबव द लाइन इसलिए है क्योंकि फर्स्ट प्लेस है, और ये और दूसरा स्ट्रोक है के। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्लेस वोवल और सेकंड प्लेस वोवल जब दो स्ट्रोक के बीच में होते हैं तो फर्स्ट प्लेस के बाद, यानी टी फर्स्ट प्लेस हुआ, इसके बाद लिखे जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस वोवल जो है दो स्ट्रोक के बीच कैसे आता है, टी और के बीच में कैसे आता है, ये आपने देखा। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं, वो है सेकंड प्लेस का, वो है गेट। गेट जो है वो सेकंड प्लेस वोवल है और ऑन दी लाइन आता है। इसमें भी दो स्ट्रोक हैं, गे और टी, और ए जो है, जिस तरह इसमें ए फर्स्ट प्लेस दोनों स्ट्रोक के बीच में था, इसी तरह से ये सेकंड प्लेस वोवल जो ए है ये भी दो स्ट्रोक के बीच में आता है। तो जब दो स्ट्रोक के बीच में फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस वोवल आता है तो उसको हम फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लिखते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट हुआ ये कि फर्स्ट प्लेस वोवल और फर्स्ट प्लेस वोवल साइन और सेकंड प्लेस वोवल साइन जब ये दो स्ट्रोक के बीच आते हैं तो पहले स्ट्रोक के बाद लिखे जाते हैं, जैसे आपने देखा टॉक में और गेट में। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वोवल्स की पोजीशन, कहाँ लिखे जाते हैं, प्लेस। अभी हम लेते हैं थर्ड प्लेस वोवल साइन। थर्ड प्लेस वोवल साइन जो है वो थर्ड प्लेस वोवल साइन जो है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले आता है। थर्ड प्लेस वोवल साइन जो है, फिर से सुनिए, थर्ड प्लेस वोवल साइन जो है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले आता है और अंत में लिखा जाता है। जैसे थर्ड प्लेस का एक वर्ड है डीम, इसमें थर्ड प्लेस वोवल है ई। इसमें जो वोवल है वो कहाँ आएगा, पहले इसको थ्रू द लाइन लिखेंगे, थ्रू द लाइन लिखेंगे, डी और एम लिखा, तो इसमें जो वोवल है ई है थर्ड प्लेस वोवल, तो वो जो है सेकंड स्ट्रोक है एम, उससे पहले आता है। एक और वर्ड लेते हैं डिम, इसमें शॉर्ट वोवल है ई वाला, ये थ्रू द लाइन लिखा जाता है। इसमें भी
थर्ड प्लेस वोवल जो है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले लिखा जाता है। और एक एग्जाम्पल देखिए, वर्ड है रीड। रीड में भी जो थर्ड प्लेस वोवल है वो आता है। तो हम इसमें लिखेंगे रीड। तो हमने रे बनाया थ्रू द लाइन, क्योंकि थ्रू द लाइन है, और फिर बनाया डी। तो रीड जो है उसमें भी ये फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक के बीच में थर्ड प्लेस वोवल आता है। तो सेकंड स्ट्रोक से बिफोर साइड में एट द एंड लिखा जाता है। तो ये हो गया रीड। इसी तरह से एक और वर्ड है थर्ड प्लेस का, वो है रीड। रीड में भी ये शॉर्ट वावल है, थर्ड प्लेस का है। तो लिखा हमने रीड, रे और डी। इसमें भी थर्ड प्लेस वोवल जो है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले आया। तो थर्ड प्लेस वोवल जो है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले आता है। अभी एक और देखिए एग्जाम्पल, वो है पूल, POOL। अब पूल में लॉन्ग वोवल में थर्ड वाला वोवल है, तो थ्रू द लाइन आएगा। तो ये भी दो स्ट्रोक में के बीच में है। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि वहां वोवल लगेगा, तो सेकंड स्ट्रोक से पहले आया। अभी नेक्स्ट एक और देता हूं, वो है एग्जाम्पल पुल। उसमें ऊ है शॉर्ट वावल्स में, इसको भी थ्रू लाइन लिखते हैं। अब इसमें भी दो स्ट्रोक हैं, तो वोवल यहां लगेगा लाइट। तो मैंने आपको बताया कि थर्ड प्लेस वोवल जो है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले आता है जब ये दोनों के बीच में थर्ड प्लेस वोवल हो। तो अब ये यहां क्यों लिखा जाता है, इसकी वजह ये है कि यहां पे ये लिखना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा इजीली लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसको सेकंड स्ट्रोक से पहले लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बताए कि फर्स्ट प्लेस वोवल साइन और सेकंड प्लेस वोवल साइन और थर्ड प्लेस वोवल साइन कैसे कैसे लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वोवल साइन जो हैं वो जब दो स्ट्रोक के बीच में आते हैं तो पहले स्ट्रोक के बाद लिखे जाते हैं, और थर्ड प्लेस वोवल जो है जब दो स्ट्रोक के बीच में आता है तो वो सेकंड स्ट्रोक से पहले लिखा जाता है, जैसे कि अभी उदाहरण बताए। तो ये हो गया आपका वोवल्स। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक और चीज से क्लियर करता हूं। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं आउटलाइंस का, और उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि थर्ड प्लेस वोवल को हम कैसे पुट करते हैं। तो हम लेते हैं एक आउटलाइन, ये है टी और के। तो फर्स्ट प्लेस वोवल यहां आता है, सेकंड प्लेस वोवल यहां आता है बीच में, ये शुरू में, और थर्ड प्लेस वोवल यहां ना आके सेकंड स्ट्रोक पर आता है, से पहले आता है अंत में। तो इस तरह से जो थर्ड प्लेस वोवल है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले थर्ड प्लेस पर अंत में लगता है। इसी तरह से एक और आउटलाइन दिखाते हैं, के और पी। इसको पता है कि आपको पता है कि यहां पे फर्स्ट प्लेस वोवल आता है और यहां सेकंड आता है।
लेकिन थर्ड प्लेस वावल यहां ना आके यहां आता है और सेकंड स्ट्रोक से पहले आता है। अभी एक और एग्जांपल देखिए इसी तरह आउटलाइन का, वो है पहला स्ट्रोक है रे और दूसरा है पी। इसमें भी फर्स्ट प्लेस वावल यहाँ है फर्स्ट स्ट्रोक में, सेकंड प्लेस वावल ये है और थर्ड प्लेस वावल जो है वो यहाँ ना आके सेकंड स्ट्रोक से पहले थर्ड प्लेस पर अंत में आता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और बताता हूं। जैसे ये एक आउटलाइन है एम और के, तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसमें वोवल आते हैं, फर्स्ट पोजीशन ये, फर्स्ट प्लेस ये हुआ, सेकंड प्लेस ये हुआ और थर्ड प्लेस यहां ना होके यहां होता है। तो इस तरह से जब थर्ड प्लेस वोवल आता है वो पहले स्ट्रोक के बाद दूसरे स्ट्रोक से पहले थर्ड प्लेस पे अंत में आता है। तो अभी एक और बताता हूं एग्जांपल, वो है ये एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताता हूं के और आर आउटलाइन है, स्ट्रोक है। तो पहले स्ट्रोक में फर्स्ट प्लेस वावल यहां लगता है, सेकंड प्लेस वावल यहां लगता है और थर्ड प्लेस वावल यहां ना लग के अगले स्ट्रोक से पहले साइड में अंत में लगता है। तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि पोजीशन जो है थर्ड प्लेस वावल की कहां पे होगी और फर्स्ट प्लेस की और सेकंड प्लेस की कहां पे होगी। तो इससे ये तय होता है कि कोई भी वर्ड है उसका जो कोई भी जो वर्ड है उसका फर्स्ट साउंडेड जो वॉवल होता है उस वो ही जो है उसका प्लेस जो है वो तय करता है। अभी मैं आपको अगली चीज बताऊंगा, वो है पोजीशन। पोजीशन किस चीज की है? ये आउटलाइन, किसी वर्ड की आउटलाइन किस पोजीशन में लिखी जाती है वो मैं आपको भी बताता हूं। तो अगर तो इससे पहले कि मैं आपको ये पोजीशन बताऊं, आपको पता है कि ठीक जैसे वोवल रखने के 3 स्थान होते हैं, 1, 2 and 3। जैसे किसी भी आउटलाइन, शब्द के आउटलाइन में वोवल रखने के 3 स्थान होते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी शब्द के आउटलाइन को लिखने के लिए भी 3 पोजीशन होती हैं। तो फर्स्ट पोजीशन है, आपको पहले बता दिया, फर्स्ट पोजीशन है अबव द लाइन, अबव द लाइन। और सेकंड पोजीशन है ऑन द लाइन। और थर्ड पोजीशन है थ्रू द लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से वोवल जो हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 3 स्थान हैं उसके लिखने के, इस तरह किसी आउटलाइन पे वोवल रखने के 3 स्थान होते हैं, 3 प्लेस होते हैं, उसी तरह किसी आउटलाइन को, किसी शब्द की आउटलाइन को लिखने के
तीन पोजीशन होती हैं, और वो है फर्स्ट अबव द लाइन, सेकंड ऑन द लाइन और थर्ड थ्रू द लाइन। तो मैं आपको बता दूं कि किसी वर्ड में फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो होता है, फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो होता है वो ही ये तय करता है कि शब्द की आउटलाइन किस पोजीशन में लिखी जाती है। अभी फर्स्ट साउंडेड वॉवल, अगर किसी शब्द की फर्स्ट साउंडेड वॉवल अगर फर्स्ट वे प्लेस वॉवल है तो वो उसकी आउटलाइन जो है वो फर्स्ट पोजीशन में लिखी जाएगी। तो मैंने आपको बताया किसी शब्द का फर्स्ट साउंडेड वावल जो है, पहले आवाज देने वाला वावल जो है, अगर फर्स्ट प्लेस है तो वो आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे लिखी जाएगी। कैसे? जैसे एक वर्ड है पाम, ये आपको पता है इसमें जो आवाज आ रही है वो फर्स्ट प्लेस की आ रही है, पाम, तो फर्स्ट प्लेस की आवाज आ रही है। तो पहली जो आवाज आ रही है ववल की, उसी के अनुसार इस शब्द की आउटलाइन लिखी जाएगी। ये है आ की आवाज दे रही है फर्स्ट प्लेस की, तो ये हो गया अबव द लाइन, पा म। तो फर्स्ट साउंडेड वावल जो होती है किसी शब्द की, फर्स्ट साउंडेड वावल जो किसी शब्द की होती है, उसी से हम ये तय करते हैं कि शब्द की आउटलाइन कैसे लिखी जाएगी। तो ये हो गया एक एग्जांपल पाम। अभी नेक्स्ट है टॉक। टॉक में भी ये जो वावल आ रहा है वो ऑल वाला है, फर्स्ट प्लेस वावल है, तो फर्स्ट साउंडेड वावल हुआ आ, ओ। तो ये भी, क्योंकि ये फर्स्ट साउंडेड वावल फर्स्ट प्लेस है, इसलिए ये भी, इसमें भी आउटलाइन जो है वो फर्स्ट पोजीशन में यानी अबव द लाइन लिखी जाएगी। नेक्स्ट एक दो शब्द और देखिए। नेक्स्ट शब्द है रॉड। अब रॉड में भी ये फर्स्ट प्लेस वावल है, नॉट वाला ओ। तो ये जो वावल है फर्स्ट साउंडेड वावल, पहली आवाज देने वाला वावल जो है वो है फर्स्ट प्लेस, तो इसलिए ये भी लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। ये हो गई रॉड। अभी एक और शब्द लिखता हूं मैं आपको, वो है रॉट, ROUGHT। इसमें भी जो वावल की फर्स्ट साउंडेड वावल जो है, पहली आवाज जो आ रही है इस वावल की, वो है रॉट, तो ये भी फर्स्ट प्लेस हुई, तो इसको भी हम अबव द लाइन लिखेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट प्लेस वावल का फर्स्ट साउंडेड वावल, और उसके हिसाब से उसकी पोजीशन, आउटलाइन लिखने की पोजीशन तय होती है। तो इसी तरह से हमने पहले ये आपको फर्स्ट प्लेस वावल का बताया, अभी हम इसी तरह से आपको बताएंगे सेकंड प्लेस का। तो आपको पता है, आपको ये बता दूं कि किसी शब्द में अगर सेकंड प्लेस वावल, अगर किसी शब्द में फर्स्ट साउंडेड वावल, पहले जो वावल की आवाज है वो सेकंड प्लेस है, तो उसकी आउटलाइन भी सेकंड प्लेस पर ही यानी ऑन द लाइन ही लिखी जाएगी। अब उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे
अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये है बेक, तो बी जो है उसमें ए सेकंड प्लेस वॉवल की आवाज आ रही है और के, तो ये लाइन पे लिखा जाएगा। अब मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि पहली आवाज जो फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो है वो ए की आ रही है, तो उसी के हिसाब से क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल है तो आउटलाइन की पोजीशन भी हुई सेकंड प्लेस, तो लाइन पर आए। इसी तरह से एक और शब्द लेता हूं, शेयर। शेयर में भी ए वाला वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल है, तो मैंने आपको बताया अगर फर्स्ट साउंडेड वॉवल सेकंड प्लेस है तो आउटलाइन भी सेकंड प्लेस पर ही लिखी जाएगी, तो ये भी लाइन पे लिखी गई शेयर। अभी मैं आपको सेकंड प्लेस वॉवल के और एग्जांपल देता हूं। वर्ड है लोड, ये गो वाला वॉवल है, सेकंड प्लेस है ओ वाला, तो ये लिखा गया सेकंड प्लेस वॉवल लगा दिया एल और डी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट साउंडेड वॉवल सेकंड प्लेस है तो आउटलाइन जो है वर्ड की वो भी सेकंड प्लेस पर ही लिखी जाएगी। एक और वर्ड देखिए, रोड, इसमें भी सेकंड प्लेस वॉवल है और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साउंडेड वॉवल इसमें लो रोड ओ, तो फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो है ओ की आ रही है, तो क्योंकि ओ जो सेकंड प्लेस वॉवल है इसलिए इसको लॉन्ग की लाइन लिखा जाता है आउटलाइन को। तो फर्स्ट साउंडेड वॉवल अगर सेकंड प्लेस की है तो उसमें आउटलाइन को सेकंड प्लेस पर ही लिखा जाता है और लाइन पर लिखा जाता है, तो ये होगी रोड। अभी एक और शब्द देखिए, अभी मैं एक और शब्द लिखता हूं कोड, COD। कोड में भी ये सेकंड प्लेस की आवाज आ रही है, फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो सेकंड प्लेस है तो आउटलाइन भी सेकंड प्लेस पे ही लिखी जाएगी, तो ये हुआ कोड। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर किसी शब्द में फर्स्ट साउंडेड वॉवल अगर फर्स्ट प्लेस की आती है तो आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे लिखी जाएगी, यानी अबव द लाइन लिखी जाएगी, और अगर किसी शब्द में फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो है उसमें सेकंड प्लेस की आवाज आ रही है तो उसकी आउटलाइन सेकंड प्लेस पे लिखी जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूं अगर किसी शब्द में पहली आवाज जो है फर्स्ट साउंडेड वोवल जो है अगर थर्ड प्लेस का हो तो हम कैसे उसको लिखेंगे पोजीशन को आउटलाइन की, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी शब्द में फर्स्ट साउंडेड वावल थर्ड प्लेस का हो तो उसमें आउटलाइन की जो पोजीशन है वो थर्ड प्लेस होगी, यानी थ्रू द लाइन होगी। तो उसके एग्जांपल कुछ आपको बताऊं, जैसे एक शब्द है डीम, तो डीम में थर्ड प्लेस वोवल की आवाज आ रही है डीम ईम, तो इसमें हम आउटलाइन को कैसे लिखेंगे, थ्रू द लाइन, क्योंकि फर्स्ट आवाज जो है फर्स्ट साउंडेड जो आवाज है वो थर्ड प्लेस वोवल की है, तो इसको थ्रू द लाइन लिखा, क्योंकि इसमें ई जो साउंड आ रही है वो थर्ड प्लेस वोवल की है।
तो मैंने आपको बताया कि पहली फर्स्ट साउंडेड वावल में जिस वावल की आवाज आती है, अगर थर्ड की आती है तो आउटलाइन की पोजीशन भी थर्ड ही होगी, यानी थ्रू द लाइन होगी। तो ये है डिम। अभी एक और शब्द देखिए इसी तरह, वो है डिम। डिम को भी हम, क्योंकि ये जो वाली ई की आवाज आ रही है हल्की, तो वो भी थ्रू द लाइन आएगा। और ई डिम, ई की आवाज आ रही है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साउंडेड जो वॉवल है वो है थर्ड प्लेस वॉवल का, तो इसलिए ये थ्रू द लाइन लिखा गया है। तो उसकी तो फर्स्ट साउंडेड वॉवल का जो प्लेस होगा उसी के हिसाब से आउटलाइन की पोजीशन डिसाइड होती है। तो अभी और दो वर्ड बताता हूं मैं आपको। इन दो के बाद है वर्ड है कीड, KEYED। तो इसको लिखा हमने K और D, कीड। तो ये भी थर्ड प्लेस वॉवल है। तो थर्ड प्लेस वॉवल जो है अगर उसकी साउंड आती है तो आउटलाइन को भी थर्ड प्लेस पे लिखा जाता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, वर्ड है किल। किल में भी थर्ड प्लेस ई की आवाज आ रही है, तो इसको भी आउटलाइन जो है इसकी भी थ्रू द लाइन लिखी जाएगी। तो ये हो गया किल। तो मेरे पॉइंट हुए क्या क्या। नंबर 1, अगर किसी वर्ड में फर्स्ट प्लेस वावल फर्स्ट साउंडेड, अगर किसी शब्द में फर्स्ट साउंडेड जो पोजीशन है, मतलब अगर पहली आवाज फर्स्ट साउंडेड वावल की फर्स्ट वावल की आवाज आ रही है तो वो फर्स्ट प्लेस पे लिखी जाएगी आउटलाइन। और अगर किसी वर्ड में फर्स्ट साउंडेड वावल में जो आवाज आ रही है वो सेकंड प्लेस की है तो आउटलाइन भी सेकंड प्लेस में लिखी जाएगी। और किसी वर्ड में अगर फर्स्ट साउंडेड वावल जो है वो थर्ड प्लेस का है तो उसमें आउटलाइन भी थर्ड प्लेस की लिखी जाती है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक अलग बात, एक नई बात। वो ये है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो हैं उनको हम थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो हैं उनको थ्रू द लाइन लिखना वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल्स का लेते हैं। यदि हॉरिजॉन्टल्स में फर्स्ट साउंडेड वावल फर्स्ट प्लेस का हो और उसमें जो आउटलाइन है वो हॉरिजॉन्टल्स की बनी हो तो उसमें आउटलाइन की जो पोजीशन होगी वो होगी फर्स्ट प्लेस। वो शब्द फर्स्ट प्लेस में लिखे जाएंगे। कैसे बताता हूं। जैसे एक वर्ड है मॉकिंग, MOCKING, मॉकिंग। इसमें जो पहली आवाज आ रही है वो नोट वाली आ रही है, ओ मॉकिंग। तो इसमें जो फर्स्ट साउंडेड वॉवल है वो है ओ। तो और इसमें दूसरे जो शब्द हैं, बाद वाले जो शब्द हैं, जो आउटलाइन स्ट्रोक हैं, वो भी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल्स की बनी हुई है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट प्लेस पे मो, और दूसरा जो स्ट्रोक है वो भी के है।
तो वो भी हॉरिजेंटल हुआ, और थर्ड जो स्ट्रोक है वो भी इंग, वो भी हॉरिजेंटल ही हुआ। तो यदि किसी वर्ड में फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो है वो फर्स्ट प्लेस है, और यदि उसमें जो पूरी तरह से जो और आउटलाइन है और जो स्ट्रोक है वो भी अगर हॉरिजॉन्टल ही है, तो उस केस में जो आउटलाइन है वो अबव द लाइन बनेगी, जैसे मॉकिंग। तो ये बताया मैंने आपको फर्स्ट प्लेस कैसे आता है और फर्स्ट प्लेस में आउटलाइन की पोजीशन कैसे होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का। हॉरिजॉन्टल के केस में यदि फर्स्ट साउंडेड वावल जो है वो सेकंड प्लेस हो या थर्ड प्लेस हो, फर्स्ट साउंडेड वावल जो अगर सेकंड प्लेस हो या थर्ड प्लेस हो, तो उस केस में जो आउटलाइन है वो सेकंड प्लेस पे लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्सेप्शन है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं मेकिंग, इसमें जो फर्स्ट साउंडेड वॉवल है वो है ए, तो ये सेकंड प्लेस हुआ, और दूसरे तो ये लाइन पे लिखा गया, और दूसरा ये है कि सेकंड जो स्ट्रोक है वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में जो सेकंड प्लेस जो फर्स्ट साउंडेड जो वावल है वो सेकंड प्लेस का है, इसलिए ये लाइन पे लिखा गया। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको थर्ड प्लेस का। एक शब्द है मीक, MEE, तो ये है थर्ड प्लेस वावल का एग्जाम्पल है। तो थर्ड प्लेस के एग्जाम्पल में भी जो आउटलाइन है वो सेकंड प्लेस पर ही आएगी, और क्योंकि थर्ड प्लेस में इस आउटलाइन को, हॉरिजॉन्टल के आउटलाइन को लिखना पॉसिबल नहीं है। एक और आउटलाइन लेते हैं, वर्ड है कुक। कुक में ये थर्ड प्लेस वॉवल है, तो इसको हम लाइन पर ही लिखेंगे, क्योंकि के को या डबल के को हम थ्रू लाइन नहीं लिख सकते। और मैंने पहले ही जैसे आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम थ्रू लाइन नहीं लिख सकते। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साउंडेड वॉवल अगर फर्स्ट प्लेस का है तो आउटलाइन की पोजीशन होगी फर्स्ट प्लेस। अगर फर्स्ट साउंडेड वॉवल सेकंड प्लेस का है तो आउटलाइन की पोजीशन होगी सेकंड प्लेस, और फर्स्ट साउंडेड वॉवल अगर थर्ड प्लेस का है तो आउटलाइन की पोजीशन होगी थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस मीन्स अबव द लाइन, सेकंड प्लेस मीन्स ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस मीन्स थ्रू द लाइन। परंतु मैंने एक चीज आपको और बताई, सबके एग्जाम्पल भी बताए, और एक चीज ये बताई कि हॉरिजॉन्टल केस में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिख सकें। इसलिए हॉरिजॉन्टल के केस में जब फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो है अगर फर्स्ट प्लेस का है और उसके साथ जो और आने वाली स्ट्रोक हैं वो भी अगर हॉरिजॉन्टल हैं, तो उस केस में आउटलाइन को फर्स्ट प्लेस लिखते हैं, जैसे मॉकिंग में आया। और अगर फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो है वो सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस का है हॉरिजॉन्टल्स में, तो उस केस में हम आउटलाइन को, चाहे वो सेकंड प्लेस है चाहे वो थर्ड प्लेस है, इन दोनों को हम सेकंड प्लेस यानी लाइन पर ऑन द लाइन सेकंड पोजीशन में ही लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया
पोजीशन बताई और बताई। अभी एक चीज छूट गई जो वो है, वो नेक्स्ट है इसी में, वो है कंपाउंड वर्ड में हम वोवल कैसे रखते हैं। कंपाउंड वर्ड में हम वोवल कैसे रखते हैं। तो कंपाउंड वर्ड जो हैं, कंपाउंड वर्ड्स में जो वोवल है वो आमतौर पे, कंपाउंड वर्ड में जो वोवल है वो आमतौर से शब्द के अनुसार ही लिखा जाता है। जैसे एक कंपाउंड वर्ड हमारे पास है ईयर एक, ईयर एक, तो इसमें एक कंपाउंड वर्ड जो है ये दो शब्दों से, दो वर्ड से बन के मिला है, ईयर और एक। तो इस केस में हम इसका वोवल इसके हिसाब से लगाएंगे और इसका ईयर का जो वोवल है वो अलग से लगाएंगे और एक का अलग से। तो जैसे हम लिखने लिखा, पहले लिखा ईयर, तो थ्रू द लेन लिखा और थर्ड प्लेस वोवल लगा, और एक, एक जो है उसको के बनाया और उसको, क्योंकि इसमें प्रीसीडिंग वोवल है तो बना ईयर एक। तो इस तरह से कंपाउंड वर्ड्स का जो रूल है वो ये है, अलग अलग से वोवल लगते हैं आमतौर पे। तो इस तरह हमने आपको बताया कि इंटरवीनिंग वोवल्स जो है वो कैसे लिखते हैं, और आउटलाइन जो हम बनाते हैं उसकी पोजीशन किस रूल के अनुसार होती है वो आपको हमने आज क्लियर किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।